इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के खिलाफ पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोट किए। उससे एक वैश्विक चिंता बढ़ गई है। हिजबुल्लाह ने इसके जवाब में इजराइल पर 1000 से ज्यादा रॉकेट दागे, लेकिन इजराइल की वायुसेना ने पहले से ही एयर स्ट्राइक के जरिए उन्हें नष्ट कर दिया। इस दौरान भारतीय सेना भी स्थिति पर नजर रखे हुए है और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तैनात है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि इजराइल लेबनान सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती पर गौर करे, जहां संयुक्त राष्ट्र के पीसकीपिंग मिशन के तहत 600 भारतीय जवान पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही लड़ाई के बीच भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यह स्थिति न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बल्कि भारतीय सेना के लिए भी एक चुनौती प्रस्तुत कर सकती है। भारत की मौजूदगी इस संघर्ष में संभावित प्रभाव डाल सकती है, खासकर सुरक्षा और शांति के प्रयासों में। जब हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट दाग रहा था, तब भारतीय सेना उस स्थिति का अवलोकन कर रही थी। बता दें कि भारतीय सेना कई दशकों से यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स लेबनान यानी कि UNIFIL का हिस्सा है। इजराइल और लेबनान के बीच की 120 किलोमीटर लंबी सीमा को ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है और भारतीय जवान इसी लाइन पर तैनात हैं। उनकी भूमिका क्षेत्र में शांति और अस्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। बता दें कि हिजबुल्लाह की मदद के लिए ईरान का समर्थन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह एक बफर जोन है जहां संयुक्त राष्ट्र की फोर्स तैनात है, जिसका मुख्य उद्देश्य सीमा पर शांति बनाए रखना और UN एजेंसियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। UNIFIL इस क्षेत्र की देखरेख करती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लेबनान के तीरे इलाके में भारतीय सेना तैनात है, जहां तीरे से सिडोन के बीच कई फिलिस्तीनी रिफ्यूजी बस्तियां हैं और शिवाओं की संख्या अधिक है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसी ईरान कारण इस क्षेत्र में सक्रिय है और हिजबुल्लाह को समर्थन प्रदान करता है। भारतीय सेना की बटालियन गोलान हाइट्स की ओर स्थित है, जहां सभी जवान सुरक्षित है। यदि इजराइल या लेबनान को इस क्षेत्र में कार्य करना है तो पहले उन्हें शांति सेना को सूचित करना होता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लेबनान में हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सिस्टम पर हाल ही में धमाकों ने दुनिया भर को चौंका दिया। पहले पेजर और फिर वॉकी टॉकी पर हुए हमले ने यह साबित कर दिया है कि छोटे उपकरण भी खतरनाक हो सकते हैं और इन धमाकों में कई लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। तो वही हिजबुल्लाह ने इन हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हाल ही की जांच में केरल के वायनाड में जन्मे नॉर्वे के नागरिक रिंसन होजे का नाम उभरा है, जो नाटो ग्लोबल लिमिटेड नाम की एक ब्रुलग्राई कंपनी के स्थापक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिजबुल्लाह के पेजर डील में इस कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इससे यह पता चलता है कि इन पेजर्स पर ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो का ब्रांड था, जबकि असली निर्माता हंगरी की BSC कंसल्टिंग थी, जो शायद एक फर्जी कंपनी हो सकती है। और इन घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो भारत से नॉर्वे गया एक वैश्विक सुरक्षा संकट में शामिल हो गया। बता दें कि बेलगाई सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले की जांच शुरू की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।